Good day to everyone. Welcome to REC channel. Here we go to learn about DSCB English Reader Chapter Poetry section Chapter 1 God Made the Country by William Cowper. Who is William Cowper? Let's see that. In William Cowper इनका जन्म यानी कि कब इनका बॉर्न हुए थे 1731 यानी 1731 में इनका जन्म हुआ था और 1800 में इनका मृत्यु, जो कि दोनों यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, आगे बोलते हैं मे बी said to be given in his poems as foretaste of the poetry of Wordsworth। फोरटेस्ट का अर्थ मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा है फोरटेस्ट का मतलब होता है पूर्ण अनुभव। पूर्ण अनुभव, तो यहाँ पे किसके पूर्ण अनुभव के बारे में बताया जा रहा है? फोरटेस्ट ऑफ पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। हम लोग जानते हैं वर्ड्सवर्थ हमारे इंग्लिश पोएम के या फिर राइटिंग के मशहूर कवि हैं, लेखक हैं। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विलियम कॉपर की कविताओं में या फिर लेखनियों में वर्ड्सवर्थ का जो पूर्ण अनुभव है यानी कि उनके अनुभव से इनका संबंधित है, कुछ न कुछ इनमें उनका टेस्ट या फिर अनुभव दिखता है इनके कविताओं में। आगे बोलते हैं देयर इज इन वर्क द सेम डीप रिस्पेक्ट ऑफ द रूरल लाइफ। रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जीवन। ठीक है, यानी कि इसे बताया जाता है कि जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ एक रूरल लाइफ के लिए, एक ग्रामीण जीवन के लिए एक अच्छा काम जो अपने वर्क्स में यानी कि अपने कविताओं में लिखे हैं, उसी तरीके से बोलते सेम डीप रिस्पेक्ट, उसी तरीके का एक डीप रिस्पेक्ट, एक सम्मान भरा रूप या फिर दर्शाया गया, वो विलियम कॉपर ने भी अपनी कविताओं में दर्शाया है। क्या चीज़? डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, जिस तरीके का दृश्य गांव में होता है। ठीक है, एक सुंदरता भरा, एक प्यार भरा लोगों के बीच में, कॉमन पीपल के बीच में, उसको इन्होंने दर्शाया। जिस प्रकार वर्ड्सवर्थ भी अपनी कविताओं में उनका सम्मान करते थे और दर्शाते थे। आगे चलिए आगे देखते हैं। Like Wordsworth, again, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issue of his time। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, like Wordsworth यानी कि वर्ड्सवर्थ की तरह, again he did not hesitate, उन्हीं की तरह ये भी किसी भी चीज़ में हिचकिचाते नहीं। हेजिटेट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना, वो भी किसी चीज़ में हिचकिचाते नहीं। इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशू ऑफ हिज टाइम। जिस प्रकार वर्ड्सवर्थ अपने समय के किसी भी चीज़ के, गांव में ग्रामीण चीज़ के या फिर वहाँ के नदियाँ नालों आदि के बारे में बताने में कुछ भी हिचकिचाते नहीं थे अपने समय के बारे में, उसी तरीके से विलियम कॉपर भी जो है अपने समय के गाँव के बारे में, वहाँ के प्रकृति के बारे में बताने से हिचकिचाते बिल्कुल भी नहीं है। आगे कहते हैं इट इज़ अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास। इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिक हु लिव्ड इन सिटीज़ और स्टेट कैपिटल्स हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। यहाँ पे कहते हैं ये बहुत बड़ी विरोधाभास की चीज़ है। क्या चीज़ है? दैट द पोएट, जो भी कवि हैं और जो भी नाटककार है यानी कि नाटक के लेखक हैं, हु लिव्ड इन सिटीज़ और स्टेट कैपिटल, जो कि शहरों में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, वो जो है बहुत ही शक्तिपूर्ण तरीके से हमारे ग्रामीण जीवन के सुंदरता को दर्शाते हैं। यानी कि जो शहरों में रह रहे हैं वही जो है ग्रामीण देश के बारे में, ग्रामीण वेशभूषा या फिर लैंडस्केप के बारे में बताने में कतराते नहीं हैं और बहुत अच्छे से उसका चित्रण करते हैं। परंतु
जहाँ वे रह रहे हैं उसका विरोधाभास करते हैं, पैराडॉक्सी करते हैं, यानी कि उनका विरोध करते हैं कि यहाँ पे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। वही ठीक विपरीत उसके हमारे गांव में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक है, सुंदरता है और शुद्ध हवाएं हैं। आगे कहते हैं द सिंपल सिटी यानी कि सरलता, सहायता। द सिंपल सिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, जिस तरीके की सरलता, साध्यता एक कॉमन यानी कि सामान्य विलेजर, एक गांव वासी में होता है। एंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशन, और जिस तरीके से वो अपने कर्म में एंगेज यानी कि किसी काम में लगना, और हम्बल तरीके से, विनम्र तरीके से अपने व्यवसाय में, प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय, हम्बल प्रोफेशन यानी कि नम्र व्यवसाय, पूर्ण तरीके से नम्र व्यवहार रख के एक लगन के साथ अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में वो लगे रहते हैं। आगे कहते हैं द abundance of natural life in the flora and the fauna and the peaceful living they together have always inspired poets to write on the life of the countryside। आगे बोलते हैं क्या जी, द एम्ब्यूडेंस का अर्थ होता है प्रचुरता। जिस तरीके की प्रचुरता, एक सौंदर्यता, एक प्राकृतिक जीवन में जिस तरीके से फ्लोरा और फोना, द फ्लोरा एंड द फोना, फ्लोरा और फोना किसे कहा जाता है, किसी प्रदेश के यानी कि किसी भी देश के अंतर्गत वनस्पतियाँ या पशु वर्ग को फ्लोरा और फोना, फ्लोरा यानी वनस्पतियाँ और फोना एक पशु वर्ग है, उसको बोला जाता है, ठीक है। एंड द पीसफुल लिविंग, एक शांत जीवन, एक सरल जीवन किस तरीके से होता है। दे टुगेदर हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड यानी देहात या फिर जिला, ठीक है। वो यानी कि ये जो नेचर है, ये जो पीसफुल लाइफ है, एक विनम्र स्वभाव है, ये सारी चीज़ें जो है किसी भी लेखक को, किसी भी कवि को इंस्पायर्ड करती है, ठीक है, एक प्रेरणा देती है कि वो सारी चीज़ों पे वो अपनी कविता लिखे, अपने राइटिंग्स को लिखे, ठीक है। आगे कहते हैं कॉपर्स पोएम, यहाँ पे विलियम कॉपर का जो पोएम है, इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल खड़ा करता है, किस तरीके, क्लासिक एग्जाम्पल, एक शुद्ध और शांति तरीके का एक कविता है, राइटिंग है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, हमारी जो कविता का पहला लाइन है वो क्या है, गॉड मेड द कंट्री, क्या लिखा है यहाँ पे, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी कि भगवान ने हमारे, कंट्री यहाँ पे दर्शाता है, कंट्री यानी कि भगवान ने हमारे देश बनाया है, देश यानी कंट्री यहाँ पे दर्शाता है गांव को, हमारे ग्रामीण जीवन को, यानी कि भगवान ने हमारे गांव बनाए, परंतु उस गांव को व्यक्तियों ने एक टाउन बना दिया, एक शहर बना दिया। आगे कहते हैं ट्रूली, एक सत्य तरीके से, ट्रूली sums up the creation of countryside and the evolution of towns। किस तरीके से कंट्री साइड, एक देहात को, एक जिला को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, एक बदलाव किया जाता है, एवोल्यूशन यानी कि विस्तार या विकास किया जाता है, टाउन्स में, एक शहरों में बदल दिया जाता है। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, जो कि नेचुरल, उसमें एक प्राकृतिक गुण ना मात्र का रह जाता है। विलेजेस पोसेसेस ऑफ परफेक्शन
that towns and cities can never have। जिस तरीके का एक परफेक्शन, एक पोजेसन यानी कि अधिकार करना, पोसेसिव में अपना अधिकार होता है। गांव में कोई पेड़ से फल तोड़ के खा लिए या फिर कहीं भी बैठ गए जाके, लेकिन वही चीज़ एक अधिकार, परफेक्शन यानी कि पूर्णता, परफेक्शन, वो शहरों में हमको नहीं मिलती। मान लीजिए गांव में किसी घर के बाहर बनाया हुआ होता है, उसमें आप बैठ भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शहर में किसी घर के सामने आप खड़े भी हो जाएंगे तो आपको डर जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। तो इस तरीके का जो प्रोफेशंस है या परफेक्शन है, वो शहरों में कभी नहीं मिल सकता है, या फिर वहाँ पे कभी नहीं हो सकता है। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स। टाउन ड्वेलर्स का अर्थ होता है नगर निवासी। ड्वेलर का अर्थ होता है, यहाँ पे जो लिखा टाउन ड्वेलर यानी कि नगर निवासी। द पोएट थ्रो लाइट ऑन द वर्च्यूज यानी बल, जिस तरीके का थ्रो light on the virtues of the rural life and exhorts them to escape from agriculture, luxury and comfort to the simple but enduring pleasure of the village। देखिए यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग हम बताते हैं जिससे आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जॉर्ट का अर्थ होता है सलाह देना, और एस्केप का अर्थ होता है भागना। तो इससे समझिए क्या बोल जा रहा है कि द पोएट थ्रो लाइट, एक प्रकाशित करता है किस चीज़ को, ऑन द वर्च्यू, एक बल देता है जिस चीज़ पे, किस पे, ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ एग्जॉर्ट्स, एक सलाह देता है एक रूरल लाइफ के लिए, एक ग्रामीण जीवन के लिए क्या सलाह देता है, देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी। एस्केप यानी कि भागना, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम या बनावटी, यानी कि बनावटी जीवन से, एक बनावटी अमीरपना से, एक रिचनेस से हमको भागना चाहिए। क्योंकि वो जो बनावटी चीज़ है, कृत्रिम चीज़, आर्टिफिशियल है, वो कभी ना कभी नष्ट होगा ही होगा। लेकिन एक कंफर्ट में अगर जीजिएगा, आप चाहिएगा तो बहुत अच्छा से मिलेगा। आगे क्या बोलते हैं, एंड कंफर्ट टू द सिंपल, एक सिंपल सिटी में, एक साधारणता में आपको कंफर्ट खोजना चाहिए, आपको जीना चाहिए। बट एंड्यूरिंग का अर्थ है चित स्थायी या चिरस्थायी। द एंड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द विलेज, यानी कि आपको सिखाया जाता अपने गांव में ही। एंड्यूरिंग यानी कि चित स्थायी, यानी कि वहीं हमको बसना चाहिए और उसी में एक आनंद, प्लेजर यानी कि एक आनंद जीवन की तरह हमको जीना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके गॉड मेड द कंट्री जो आपका पोएम है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमारा जो नया चैनल अभी बना है उसको सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन, और बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको जब भी वीडियो आए आपकी क्लास से संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए हो, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और आपको नोटिफिकेशन नोट्स संबंधित आपको मिलते रहेगा, और चाहे आप क्वेश्चन भी इस पर पूछ सकते हैं।